Hi. So the next problem again is a very interesting problem. It is for the stock spans. ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं. हमें किसी एक स्टॉक की वैल्यूज कंसेक्यूटिव 7 डेज के लिए गिवन है. ठीक है, इन रुपीज वी आर गिवन द प्राइस ऑफ अ स्टॉक फॉर द कंसेक्यूटिव 7 डेज. लेट्स से फॉर द डे 1 द प्राइस वाज ₹100. फॉर डे 2 द प्राइस इज 120 and let's say for the last day that is day 7 the price is 130. ठीक है, कितने भी दिनों का हमको स्टॉक प्राइसेस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एन एरे. ठीक है, हमारा काम क्या है, हमको फॉर ईच डे वी हैव टू टेल कि पिछले कितनों दिनों में आज वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फॉर 75. ठीक है, अगर मैं 75 की बात करता हूँ, इन प्रीवियस हाउ मेनी डेज 75 इज मैक्सिमम, मतलब 75 को इंक्लूड करके अगर मैं पीछे जाते जाऊँ तो 60 तक मैं जा सकता हूँ जब तक कि ये 75 वैल्यू मैक्सिमम है. राइट, अमंग 60, 70 एंड 75, 75 इज मैक्सिमम. सो फॉर 75 माय आंसर शुड बी 3. कि अगर आज वाली वैल्यू को इंक्लूड करके पिछले 3 दिनों तक जाऊंगा मैं तो आज वाली वैल्यू उतने में मैक्सिमम होगी. ठीक है, सो देन इफ आई टॉक अबाउट 85, राइट, 85 की बात करता हूँ तो मैं पिछले 4 दिन अगर जा सकता हूँ कि 85 की वैल्यू मैक्सिमम है. ओके, व्हाट अबाउट 130? 130 के लिए मैं पूरा एरे ट्रेवर्स कर सकता हूँ और पूरे एरे में कोई भी वैल्यू मुझे 130 से ज़्यादा नहीं मिल रही. सो आई कैन से कि इन ऑल द 7 डेज द वैल्यू ऑफ 130 इज मैक्सिमम. सो 130 के लिए इट शुड बी 7. फॉर 85 वी हैव सीन इट इज 4. फॉर 70 फॉर लास्ट 2 डेज. फॉर 60 जस्ट इट सेल्फ, राइट, खुद का डे. अगर मैं एक पीछे दिन चला जाऊंगा तो 120 वैल्यू मेरी 60 से ज़्यादा आ गई, तो इट्स 1 फॉर दिस. फॉर 120 2 डेज, राइट, एंड फॉर 100 जस्ट 1 डे इटसेल्फ. मतलब जो भी एलिमेंट एरे का पहला एलिमेंट होगा उसके लिए तो 1 ही आएगा हमेशा, राइट, बिकॉज पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ खुद का डे ही कंसिडर कर सकते हो. सो 1 2 1 2 3 4 7 शुड बी द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट. राइट, तो आई होप प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी है. राइट, सो हमको क्या करना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर डे का चेक कर रहे हैं तो उसके पीछे जाते जाओ और चेक कर लो कि जब तक एक वैल्यू हाईएस्ट नहीं मिल जाती. राइट, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन अगर इसका सोचूं तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ कि एक एक एलिमेंट पे चलते हैं और उस एलिमेंट को चेक करने के लिए पीछे जाते जाएंगे बार बार. ठीक है, उससे पीछे जाते जाएंगे. तो बट ये सोल्यूशन हमारा एक ON स्क्वायर सोल्यूशन हो जाएगा. राइट, ON स्क्वायर सोल्यूशन हो जाएगा अगर हर एक पे जाना है और हर एक पे जाते मुझे एक लूप लगाना है पीछे तक. सो इट विल बी एन ON स्क्वायर बेसिकली. राइट, सो ये एक नाइव सोल्यूशन है. ठीक है, नाइव सोल्यूशन होता है कि जो एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है बट दैट इज द मोस्ट ट्रिवियल सोल्यूशन जो कि हमारे दिमाग में आता है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसका एक अच्छा सोल्यूशन सोचते हैं यूजिंग अ स्टैक. बिकॉज स्टैक में भी क्या होता है कि हम लोग एक एक करके एलिमेंट डालते रहते हैं. राइट, एंड जो लेटेस्ट एलिमेंट होता है उसको हम बाहर निकाल पाते हैं. राइट, ऐसे ही करना है ना कि अगर मुझे 75 के लिए चेक करना था तो 75 से पहले मुझे पीछे वाले एलिमेंट चेक करते जाना है. राइट, अगर जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर मैं इसमें स्टैक में डाल रहा था 100 120 60 एंड सो ऑन, तो अगर मुझे यहाँ पे 75 के लिए चेक करना होगा तो मैं जस्ट पिछले वालों पे चेक कर सकता हूँ. राइट, सो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ स्टैक, देखते हैं. सो सबसे पहले तो मैं एक आउटपुट एरे बना के रख लेता हूँ जो कि मेरे आंसर्स होंगे. राइट, बेसिकली आउटपुट एरे में ये रिटर्न होना चाहिए हमारे पास. राइट, एंड एक स्टैक मेंटेन कर लेंगे. मैं स्टैक में क्या करने वाला हूँ कि जो एलिमेंट के इंडेक्सेस हैं उनको इंसर्ट करने वाला हूँ. ठीक है, जैसे इंडेक्सेस मेरे 0 से लेके 6 तक जा रहे हैं इसमें. राइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 डाल के रख दूंगा. राइट, एंड आउटपुट में 1 डाल देंगे. राइट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो पहला एलिमेंट है उसके लिए तो 1 रहने वाला है. सिर्फ इटसेल्फ डे की हम लोग बात कर सकते हैं, पीछे कुछ दिन है ही नहीं, तो सिर्फ आज के दिन के लिए ही वो मैक्सिमम है. ठीक है, तो 1 तो रहना ही है फर्स्ट एलिमेंट के लिए. ओके, सो वी हैव 120 ओवर हेयर. राइट, एंड जो 0th इंडेक्स पे पड़ा है दैट इज 100. मुझे अब 100 को 120 से कंपेयर करना है. बिकॉज 100 मेरा 120 से कम है, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस नाउ. रिमूव दिस. तो अगर मेरा जो स्टैक है ऐसे रिमूव करते करते अगर खाली हो चुका है स्टैक, तो मुझे सिंपली क्या डाल देना है यहाँ पे i+1. राइट, i+1 मुझे डाल देना है. राइट, सो i की वैल्यू क्या है करंट 1. राइट, सो आई विल जस्ट पुट 2 ओवर हियर. राइट,
सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये काम करते करते रिमूव करते करते मेरा स्टैक खाली हो जाता है तो मुझे सिंपली i+1 उसमें डाल देना है, राइट? बिकॉज बहुत ही ऑब्वियस बात है, स्टैक खाली होने का मतलब क्या है कि पिछले किसी भी दिन करंट वाले से ज़्यादा नहीं था। तो अगर मैं जैसे 130 के लिए बात करता हूं तो 130 के लिए मुझे पता है कि 7 आंसर होना चाहिए बिकॉज पिछले किसी भी दिन ज़्यादा नहीं था, राइट? तो 130 के लिए जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा पूरा स्टैक खाली हो जाएगा, तो मुझे सिंपली 6+1 रिटर्न कर देना है, राइट? चलो, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि जो करंट वाले का इंडेक्स इसमें डाल दूंगा 1, ठीक है? अब फिर हम अगले एलिमेंट पे आएंगे 60 के ऊपर। 60 को मुझे कंपेयर करना है जो मेरा 1 पे पड़ा है। 1 पे क्या पड़ा है? 120। सो 120 क्या कम है 60 से? नहीं, 120 60 से कम नहीं है, तो मैं 1 को बाहर नहीं निकालूंगा। सिंपली अब मुझे क्या कर देना है कि मुझे 2 को 1 के ऊपर यहाँ पे स्टैक में डाल देना है। बट वो करने से पहले एक बार 60 के लिए वैल्यू देख लेते हैं। वो आएगी हमारे पास i माइनस स्टैक डॉट टॉप से, i माइनस स्टैक डॉट टॉप से। i क्या है? करंट i हमारा 2 है, एंड स्टैक डॉट टॉप क्या है? 1। सो 2 - 1 इज गोइंग टू गिव मी 1, ठीक है? तो ये तब लगेगा जब हमारा स्टैक खाली हो जाएगा, ये तब लगेगा जब हमारा स्टैक खाली नहीं होगा। क्लियर है? और आगे देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर 70 की बात करते हैं, राइट? एंड बाय द वे आई शुड हैव आल्सो पुट 2 ओवर हियर, ठीक है? तो 70 की बात करते हैं। 70 का सबसे पहले कंपेयर होगा ये जो 2 वाला इंडेक्स है, दैट इज 60 के साथ। बिकॉज 60 70 से कम है तो 2 को बाहर निकाल देंगे। ओके, अब मेरा 1 के साथ चेक करेंगे। 120 70 से कम नहीं है, सो 1 वहीं पे रहेगा। एंड अब मेरा i माइनस स्टैक डॉट टॉप लग जाएगा, दैट इज 3 - 1, राइट? सो करंट i इज 3 एंड स्टैक डॉट टॉप इज 1, तो फिर मेरा 2 वैल्यू आ जाएगी फॉर 70, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, चलो अब 75 पे आते हैं। एंड बाय द वे मुझे यहाँ पे 3 डाल देना चाहिए था। ओके, चलो 75 सबसे पहले मेरा 3 वाले के साथ कंपेयर होगा, दैट इज 70 के साथ कंपेयर होगा। बिकॉज 70 मेरा 75 से कम है, सो आई जस्ट रिमूव दिस। अब मेरा 75 1 इंडेक्स वाले के साथ कंपेयर होगा। 1 पे क्या पड़ा है? 120, बट वो 120 इज नॉट लेस देन 75, तो ये रिमूव नहीं होगा। अगेन i माइनस स्टैक डॉट टॉप, दैट इज 4 - 1, so that is going to give me 3, so I'll get 3 over here, okay? And I should also put 4 over here now. Now I'll proceed to 85. सबसे पहले 85 मेरा 4 वाले के साथ कंपेयर होगा। Yes, 75 is less than 85, तो इसको बाहर निकाल देना है हमको, राइट? एंड अब 85 मेरा 120 के साथ कंपेयर होगा, तो उसको बाहर नहीं निकालना है। सो सिंपली यहाँ पे हमको एक तो 5 लगा देना है, एंड उससे पहले हमको 5 - 1 भी कर लेना था, दैट इज 4, राइट? तो 4 आ गई हमारी वैल्यू। नाउ 130 कम्स। सो 130 सबसे पहले कंपेयर होगा 5th इंडेक्स वाले के साथ, दैट इज 85 के साथ, तो वो बाहर आ जाएगा 85 वाला, राइट? एंड देन इट विल बी कंपेयर्ड विद 120। अब 120 वाला भी बाहर आ जाएगा बिकॉज 120 इज लेस देन 130। अब मेरा स्टैक खाली हो चुका है, तो आई हैव टू यूज दिस i+1, सो ऑब्वियसली दैट शुड बी 7। 6 + 1 = 7। तो इस तरह से हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी विल हैव टू डू, ठीक है? चलो इसका कोड लिख लेते हैं। इंट स्टार स्टॉक स्पैन इंट प्राइसेस, तो एक एरे मिलेगा जिसमें प्राइसेस होंगी, हो सकता है 7 डेज की हो, 10 डेज की हो, कितने भी दिनों की हो सकती है, राइट? और साथ में हमको साइज मिल जाएगा कि है कितने दिनों की एक्चुअल में, राइट? सो अगर 7 डेज की होंगी तो साइज में हमारे पास 7 आ जाएगा। सो सबसे पहले एक आउटपुट एरे बना लेते हैं। इंट स्टार आउटपुट इज इक्वल टू न्यू इंट कितने साइज का? साइज के साइज का, ठीक है? एंड वी विल नीड अ स्टैक, एन इंटीजर स्टैक, लेट इट नेम बी स्टैक इटसेल्फ, स्टैक डॉट पुश 0, राइट? ये हमने डिस्कस किया था कि जो 0th इंडेक्स है उसको तो वैसे ही उसमें डाल देंगे। एंड एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि जो आउटपुट है उसके जो 0th पे हम लोग 1 तो डाल ही देंगे, बिकॉज पहले वाले के लिए आंसर 1 रहेगा, राइट? अब मुझे क्या करना है? मुझे लूप लगाना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा बिकॉज 0th के लिए तो ऑलरेडी काम हो चुका है। i लेस देन साइज i प्लस प्लस, एंड वाइल, एक वाइल लूप लगाएंगे। कब तक वो चलेगा वाइल लूप? जब तक कि या तो मेरा स्टैक नहीं खाली हो जाता, या फिर जो स्टैक के टॉप पे जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी वैल्यू नहीं हो जाती हमारे करंट वाले से, ठीक है? सो वाइल स्टैक डॉट एम्प्टी, कि जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड प्राइस स्टैक डॉट टॉप, राइट? जब तक कि हमारी कम है
हमारी करंट प्राइस है, ठीक है, जब तक कि हमारी कम है हमारी करंट प्राइस है, या फिर ये बोलो कि जब तक वो ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक चलाते रहना है, ठीक है। इट शुड बी प्राइसेस ओवर हियर, अगेन प्राइसेस, तो हमको पॉप करते रहना है तब तक, राइट। तो वाइल लूप खत्म होने के बाद या तो स्टैक खाली हो चुका होगा या स्टैक में अभी भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर तो खाली हो चुका है तो आई हैव टू टेक i+1, अगर नहीं खाली हुआ है तो i माइनस स्टैक डॉट टॉप, ओके। आउटपुट i इज इक्वल टू स्टैक डॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे हम एक टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो i+1 एल्स i माइनस स्टैक डॉट टॉप, एंड द लास्ट स्टेप इज कि हमारा जो करंट वाले का इंडेक्स था उसको स्टैक में हमको पुश करना होता था, राइट। स्टैक डॉट पुश i, and after the for loop is over I'll just return the output, okay, so return output array, so that's why I took the return type as int star, right. So now let's run this, int prices, so let's take this only 100, 120, 60, 70, 75, 85, 70, 75, 85, 130, okay. So then int star output is equal to stock span prices, and I should send 7, right. Now let's apply a loop for int I is equal to 0, I less than 7, I plus plus, C out output I. Chalo, let's see if we get the correct output. So we are getting 1 2 1 2 3 4 7. So 1 2 1 2 3 4 7. So we are getting the correct output, okay. So I hope the problem is clear. Thank you.